नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। कल महाराष्ट्र विधानसभा में एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। हुआ ये कि जब वहां प्रोटेम स्पीकर विधायकों को शपथ ग्रहण करा रहे थे तो विपक्षी विधायकों ने यानी शिवसेना के नेता, कांग्रेस के नेता और एनसीपी के नेताओं ने शपथ लेने से इनकार कर दिया। क्यों नहीं लिया, इसके लिए आदित्य ठाकरे ने, जो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता हैं, उन्होंने कहा कि यह जनादेश ईवीएम का जनादेश है, जनता का जनादेश नहीं है। ईवीएम का जनादेश है, चुनाव आयोग का जनादेश है और हम इस जनादेश को नहीं मानते हैं। इसलिए हम आज इस पर विधायक पद की अपनी शपथ नहीं लेंगे, जबकि हम भी जीते हुए हैं। और ये उस विरोध का एक विस्तार था जिस विरोध को चुनाव के नतीजों के बाद से ही वो दिखाई पड़ रहा है। ईवीएम को लेकर, पूरी चुनावी प्रक्रिया को लेकर जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं और जिस तरह से चुनाव आयोग उसके घेरे में है, उसका एक नतीजा वहाँ दिखाई पड़ा है। और जो ये आरोप लगते हैं कि जब आप चुनाव जीतते हैं तब तो आपको ईवीएम सही लगती है और जब हारते हैं तो खराब लगती है। अब लगातार विपक्ष के नेता सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि हमको ईवीएम चाहिए ही नहीं, हम जीते तब भी हमको उस पर भरोसा नहीं है और हार रहे हैं तब तो है ही नहीं। तो इस आंदोलन की अब शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत पहले से ही हो गई, लेकिन 26 नवंबर को मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने सीधे तौर पर ऐलान कर दिया था संविधान सम्मेलन में कि कतई नहीं चाहिए ईवीएम, सीधे सीधे बैलेट पेपर पर चुनाव कराइए। उसके बाद इसकी लगातार चर्चा हो रही है। लेकिन इन सारी चर्चाओं में, और हाँ, एक बात का जिक्र और करना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में पुणे में 95 साल के एक समाजसेवी बाबा आढम, वो 3 दिन तक इसके खिलाफ आमरण अनशन पर बैठे रहे और प्रतीकात्मक अनशन उनका रहा। उनका ये कहना था इसके खिलाफ लोगों को सड़कों पर उतरना चाहिए, चूँकि मैंने 1952 से मैं चुनाव देख रहा हूँ। ये बाबा आढम का कहना था कि पहला जब आम चुनाव हुआ तब से लेकर अब तक मैं चुनावी प्रक्रिया देख रहा हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा जो कह लीजिए कि खराब प्रक्रिया कभी चुनाव की नहीं देखी। और सीधे सीधे जो आरोप लग रहे हैं कि बेईमानी के आरोप लग रहे हैं, वो यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं। 3 दिसंबर को एक और बहुत ही अद्भुत घटना घटी, वो भी एक अद्वितीय घटना थी। ईवीएम के खिलाफ जो तमाम तरह के दस्तावेज हैं, तमाम तरह के जो प्रमाण हैं, वो तो राजनीतिक दल चुनाव आयोग के पास पहुंचा ही रहे हैं। लेकिन एक मरकटवाड़ी गांव जो है वो सोलापुर जनपद है महाराष्ट्र में, वहाँ मालशिरास विधानसभा क्षेत्र है। वहाँ एक छोटा सा गांव है, उसका नाम है मरकटवाड़ी। उस गांव के लोगों ने तो एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया, एक ऐसी नज़ीर पेश की, जो कि आने वाले दिनों में इतिहास बन गई। और इतिहास इसलिए भी बन गई कि जिस दिन ईवीएम से चुनाव खत्म होंगे, यानी ईवीएम से चुनाव कराए जाने की प्रक्रिया जब खत्म होगी और बैलेट पेपर से फिर शुरू होगी, जिसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन की तैयारी हो रही है, शुरुआत हो चुकी है, तो इस गांव का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। 3 दिसंबर को इस गांव के लोगों ने कहा कि जो हमारे चुनाव के नतीजे आए, ईवीएम से जो नतीजे आए, वो बिल्कुल हैरान करने वाले हैं। गांव के लोगों ने जहां वोट डाला उसको वोट ही नहीं मिला, और जिसको वोट नहीं देना चाह रहे थे वो उन्होंने नहीं दिया, सारे वोट उसी को मिल गए। कैसे हो गया ये? और वहाँ जो एनसीपी के उम्मीदवार थे, उनका नाम है उत्तम राव जानकर, वो वहाँ से उम्मीदवार थे, उन्हीं का वो गांव है। और वहाँ के लोगों ने उनको वोट दिया था, और जब नतीजे आए तो ज़्यादातर वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को मिले। तो वहाँ के लोगों में इसको लेकर हैरानी रही। उन लोगों ने कहा कि ईवीएम बिल्कुल पूरी तरह से हम उसको खारिज करते हैं और नहीं मानते हैं। उसके प्रमाण के लिए हम यहाँ पर 3 दिसंबर को तय किया गया कि बैलेट पेपर से चुनाव होंगे, मतदान होगी। गांव के लोगों ने ही तय किया।
और वो पूरी तैयारी उनकी हो गई थी। उस दिन सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी और 5 बजे तक चलते जैसे बिल्कुल मतदान होते हैं। बैलेट पेपर छपवा लिए गए थे, जितने कैंडिडेट्स थे सबके नाम और जिस तरह से होता है, और वो बक्से बना लिए गए थे कि कहाँ इन मतपत्रों को इंक लगाकर डालना है, पूरी तैयारी कुल मिलाकर। लेकिन एक दिन पहले ही वहाँ कर्फ्यू लगा दिया गया। चुनाव आयोग तक ये बात पहुंची और चुनाव आयोग ने सख्ती से उसे रोकने की कोशिश की। जिला प्रशासन को आदेश दिया, रुक तो गया वो, नहीं होने दिया गया मतदान, लेकिन और कई लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिए गए, कुछ को हिरासत में भी लिया गया। पर यह मुद्दा बहुत बड़ा बन गया। मरकटवाड़ी गांव के लोग तो नहीं मतदान करने पाए बैलेट पेपर से, लेकिन अब महाराष्ट्र के ही कई जिलों में कई ऐसे गांव, चूंकि दर्जनों गांव में, सैकड़ों की संख्या में गांव में इस तरह की खबरें आई थी कि ईवीएम में धांधली की शिकायतें, कि वोट उन्होंने किसी को दिया और ईवीएम ने किसी दूसरे को वोट गिन दिया। इसको लेकर अब कई और गांवों में भी बैलेट पेपर से इस तरह की जो मॉक पोलिंग है, यानी एक नकली मतदान, वो कराए जाने की खबरें मिल रही हैं। अकोला ज़िले में कुछ गांव में मिल रही हैं इस तरह से, कुछ एक और गांव ऐसे हैं जहां पर इसी तरह से आगामी आने वाले दिनों में मॉक पोलिंग होगी और दिखाया जाएगा। वो दिखाने की ये कोशिश करेंगे कि गांव के लोगों ने वास्तव में ये मतदान किया है, वहाँ नहीं किया जो परिणाम ईवीएम में मतदान के जरिए दिखाए जा रहे हैं, आए हुए हैं। और अब आज राहुल गांधी, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी इस गांव का दौरा करने वाले हैं, मरकटवाड़ी का। शरद पवार दौरा करने वाले हैं, उद्धव ठाकरे दौरा करने वाले हैं, और बताया जा रहा है कि राहुल गांधी का तो यहां से मार्च करने का भी प्रोग्राम है और इसको एक तरह से ईवीएम के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत इसको कही जा रही है। हालांकि 26 दिसंबर को कर्नाटक के बेलगांव में इसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करने की घोषणा की जा चुकी है, लेकिन ये माना जा रहा है कि यहाँ से जब मार्च करेंगे तो प्रतीकात्मक रूप से ईवीएम के खिलाफ आंदोलन की एक शुरुआत हो जाएगी मरकटवाड़ी गांव में, क्योंकि वहीं के उसी गांव के लोगों ने इतना बड़ा एक लोगों के सामने एक नज़ीर रखी है, उसके प्रतिरोध की एक प्रतिरोध का एक तरीका रखा है कि कैसे उसको रखा जाए। तो अब ये मरकटवाड़ी गांव एक अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर आने को तैयार है और ईवीएम के खिलाफ उसने जो कदम उठाया है, बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की मांग को जिस तरह से स्थापित करने की कोशिश की है, वो एक बड़े जन आंदोलन के रूप में देश भर में बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और 6 दिसंबर को जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस होता है, यानी उनकी जो पुण्यतिथि होती है, उस दिन वहाँ के लोगों ने कसम खाई और उसमें उत्तम राव जानकर भी थे, शामिल थे। और हाँ, एक बात यहाँ और बता दें कि एनसीपी के नेता उत्तम राव जानकर इस मालशिराज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीत गए, अच्छे खासे वोटों से जीत गए, लेकिन वो इस गांव में, अपने गांव में वो हार गए और इसीलिए गांव वालों को हैरानी हो रही है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। और इस तरह की घटनाएं कई गांवों में हुई हैं जहां लोग अब फिर बैलेट पेपर से मॉक पोलिंग की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मरकटवाड़ी गांव ने तो अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज कर लिया और जब यह आंदोलन जोर पकड़ेगा, सरकार विवश होगी ईवीएम को ख़त्म करके और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की, तो मरकटवाड़ी गांव का नाम उसमें स्वर्णाक्षरों में दर्ज होगा कि ये वही गांव है जहां से इस आंदोलन की शुरुआत हुई। और जो कहा जा रहा है, विपक्ष कह रहा है कि ये लोकतंत्र की का नुकसान हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, चुनावी प्रक्रिया में धांधली के जरिए, उसको रोकने की जो कोशिश होगी उसकी शुरुआत हो रही है मरकटवाड़ी गांव से। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।